अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पीटी का स्पीकिंग का रीटेल लेक्चर, जो कि हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इमेज के फ़ौरन बाद आपके पास रीटेल लेक्चर आ जाता है। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स। मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा और टिप्स भी दूंगा रीटेल लेक्चर के बारे में। टेम्पलेट दूंगा जो कि बहुत ईजी होने वाला है, और सैम्पल क्वेश्चन दूंगा पीटी में किस तरह का आता है ये क्वेश्चन, और उसके बाद एक आइडियल आंसर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा कि आपको किस तरह स्पीक करना है ताकि आपको फुल पॉइंट्स मिले। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स रीटेल लेक्चर। देखें, सबसे पहले रियल एग्ज़ाम में 1 to 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें। अमूमन जस्ट एक ही आजकल आ रहा है क्वेश्चन रिसेंटली। यू नीड 3 सेंटेंसेस फ्राम रिकॉर्डिंग। पूरा आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी तकरीबन 2 मिनट की, उसके बाद आपको बस 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। की वर्ड्स की बजाय 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, छोटे से सिंपल से। आगे मज़ीद आपको बताऊंगा इस बारे। फोकस ऑन योर फ्लुएंसी एंड टेम्पलेट। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि आपको जो बोलना है टेम्पलेट को यूज़ करके फ्लुएंटली बोलना है, और आपको टेम्पलेट यूज़ करना है। टेम्पलेट आपकी हेल्प करेगा फ्लुएंसी इंप्रूव करने में। इस टास्क के 10 पॉइंट्स हैं रीटेल लेक्चर के। एक तो आप लिसनिंग में इसके जाएंगे और दूसरा स्पीकिंग के जाएंगे। तो इंटीग्रेटेड मार्किंग है, आपको दो दो मॉड्यूल्स में इसके मार्क्स मिलेंगे। स्पीक अप टू 30 सेकंड्स। आप 28-27 सेकंड्स तक बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 30 सेकंड्स तक जाएं। कीप सेंटेंसेस सिंपल। कौन से सेंटेंसेस जो आपने ये 3 नोट किए थे और जो आपने टेम्पलेट यूज़ करना है, तो आपको सिंपली बोलना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। टेम्पलेट की बात आती है तो ये टेम्पलेट आप यूज़ करें, आपके फुल पॉइंट्स आएंगे। द स्पीकर हैड अ ब्रीफ लेक्चर अबाउट टॉपिक। टू बिगिन ही मैंशनड दैट। फर्स्ट सेंटेंस जो आप नोट करेंगे रिकॉर्डिंग से। फर्दरमोर ही आल्सो प्लेस्ड एम्फसिस ऑन द फैक्ट दैट के बाद सेकंड सेंटेंस। फाइनली ही एडेड दैट, थर्ड सेंटेंस। ओवरऑल द लेक्चर वाज एक्यूरेट एंड कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस। ये एज इट इज़ सेंटेंस लिखना है। जिस तरह आपको याद होगा डिस्क्राइब इमेज में ये ओवरऑल वाला सेंटेंस सेकंड सेंटेंस था, यहाँ पे ये लास्ट सेंटेंस है। और अगर आप इनिशियल वर्ड्स नोट करें ना डिस्क्राइब इमेज के, तो ये मैंने सेम लिखे हैं, विच मीन्स आपके लिए इजी हो जाएगा तरतीब देना। इस तरह आपने फॉलो करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आगे। हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन में एक रिकॉर्डिंग चलती है आपके पास तकरीबन 2 मिनट की। उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने सिंपली 3 to 4 सिंपल सेंटेंसेस नोट करने होते हैं जो आपको समझ आ जाएं। लाजमी नहीं कि वो इम्पोर्टेंट होने चाहिए। आपको एक 3 सेंटेंसेस समझ आए, आपने उसे सिंपल वर्ड्स में वही वर्ड्स यूज़ करके एज इट इज़ आप लिख लें। डोंट जस्ट नोट की वर्ड्स फ्राम रिकॉर्डिंग। एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम क्या करते हैं कि हम की वर्ड्स रिकॉर्डिंग से नोट कर रहते हैं, और जब बारी आती है टेम्पलेट को यूज़ करके स्पीक करने की, तो होता यूँ है कि वो हम उससे अब फ़ौरन सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि उन की वर्ड से हम क्या करें, सेंटेंसेस बनाकर फिर टेम्पलेट में फ़िट कर सकें। तो आपने राइट वे करना ही क्या है कि डायरेक्ट आपने 3 से 4 सिंपल सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं। सैम्पल आंसर देखें, अगर आप एपी यूनी में जाएं, यहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग वाली रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, तो आप वो रिकॉर्डिंग सुने। मैंने ये रिकॉर्डिंग खुद सुनी और मैंने क्या किया, सब ये चीज़ें नोट की इस रिकॉर्डिंग से। सबसे पहले 2 सेंटेंस में क्लियर हो गया कि टॉपिक सस्टेनेबल फार्मिंग है। उसके बाद मैंने 3 चीज़ें नोट करनी थी। वो पहली चीज़ क्या है, ये एक सेंटेंस मुझे समझ आया, सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। मैंने इसे लिख लिया। फिर मिडल में जाकर यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आई कि इट आल्सो फोकसेस ऑन लोकल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कम्युनिटीज़। यहाँ पर मुझे समझ आई, मैंने ये भी लिख लिया। अब इट इज़ नेसेसरी स्टेप टूवर्ड्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर कंक्लूजन में मुझे ये चीज़ समझ आई, मैंने इसे भी लिख लिया। जस्ट ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे, नोट डाउन कर लिए रियल एग्ज़ाम में। अब मैंने किस तरह टेम्पलेट को यूज़ करके, क्योंकि आपको पता है लास्ट सेंटेंस तो वैसे ये वाला इधर एज इट इज़ आ जाना है, मैंने टेम्पलेट में अब इसे फिल करना है। तो आइडियली मैं किस तरह आंसर दूंगा, देखें सब मैं इस तरह आपको बोल के दिखाता हूँ किस तरह मेरा स्पीकिंग रिस्पॉन्स होगा। ये है आंसर, सैम्पल आंसर। द स्पीकर हैड अ ब्रीफ लेक्चर अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग। टू बिगिन ही मैंशनड दैट सस्टेन फार्मिंग मेथड्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली. Furthermore, he also placed emphasis on the fact that it also focuses on local production and distribution. Finally, he added that its sustainable farming is a necessary step towards global food security.
Overall, the lecture was accurate and can be used as reference. That's it. Boom. Full points. आपको एग्जांपल देते वक्त मैंने यहाँ पर एक आधा वर्ड छोड़ दिया, बट इट्स फाइन। तो देखें इस मेरे सैम्पल आंसर में क्या चीज़ जो प्रोमिनेंट है वो ये है कि मैंने फ्लुएंसी को नीचे नहीं आने दिया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई। स्पीड एंड फ्लुएंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं करना कि द स्पीकर हैड अ ब्रीफ लेक्चर। इस तरह जब भी मैं करता था तो होता क्या था कि वर्ड्स मिक्सअप हो जाते थे और फ्लुएंसी तो अप जाती थी, बट आपकी जो कंटेंट है वो बहुत नीचे चला जाता था। एज अ रिज़ल्ट आपके बहुत कम मार्क्स आते थे। आपने स्पीड भी एक नॉर्मल रखनी है, लेकिन फ्लुएंटली बोलना है, गैप्स नहीं लेने। जहाँ पर फुल स्टॉप आए थोड़ा सा गैप वहाँ पे लेना है। तो देखें, द स्पीकर हैड अ ब्रीफ लेक्चर अबाउट सस्टेनेबल फार्मिंग। टू बिगिन ही मेंशन्ड दैट सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अब ये मैं एग्जांपल बार बार क्यों दे रहा हूँ कि आपने फ्लुएंसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और फ्लुएंसी की क्या है, आपको टेम्पलेट याद हो। जब आपको टेम्पलेट याद कब होगा, जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखें, आप जब स्टार्ट में इस टेम्पलेट को प्रैक्टिस करेंगे होगा क्या कि आप भूल जाएंगे। दैट्स से आपने पढ़ा टॉपिक का ये पहला सेंटेंस के बाद टू बिगिन के बाद आपको याद ही नहीं रहा कि आगे ये पोर्शन क्या है। ही मेंशन्ड दैट, ये सिर्फ ये याद रखना, ही मेंशन्ड दैट। फिर उसके बाद ये याद रखना फर्दर मोर ही आल्सो प्लेस्ड एम्फसिस ऑन द फैक्ट दैट, यहाँ तक। यानी टेम्पलेट को आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना आपके लिए फ्लुएंसी को मेंटेन रखना इजी हो जाएगा। और ये 3 सिंपल सेंटेंसेस, आप कोई भी 3 सिंपल सेंटेंसेस रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करें, नोट डाउन करें अपने पेपर पे जो आपको दिया जाता है। यू विल गेट इट। दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। कीप इट सिंपल, कीप इट रियल। और ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो मारने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली आप ये चीज़ें नोट करें और टेम्पलेट में फ़िट करें और फुल पॉइंट्स लें और अपना काम करें। दैट्स इट। होप यू गॉट इट। अगर आपको कोई सजेशन है इसके बारे में, आप प्लीज़ अपनी जो सजेशन है वो बताएं कि इस टास्क को मज़ीद किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।